हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप सब लोग सही होंगे। और आज मैं आप सबको थोड़ा सा लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अरे कल तो मैंने एक मुझे लगा कि किसी ने इतनी अच्छी शायरी, तो सॉरी वो शायरी नहीं था, मेरा पोपट हो गया। और वो एक्चुअली गाना था। और किसी ने मुझे लिख के बताया कि ये गाना है और ये गाना उनका फेवरेट गाना है। तो जो भी हुआ ठीक है, कोई बात नहीं। तो आगे चलते हैं, सुनते हैं आगे की स्टोरी और देखते हैं प्रीवियस पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि हमारी जो श्रेया होती हैं वो बहुत गुस्से में होती हैं और वो जाके काफ़ी कुछ सुना देती हैं हमारा को। और जो कि यस सो रहा होता है और उसको बिल्कुल ये बात पता नहीं होती है। और हमारी कृष्णा बातों को संभालते हुए श्रेया का हाथ पकड़ के अपने रूम की तरफ लेके आती हैं और उनको समझाती हैं। तो देखते हैं अब आगे। तो स्टोरी ये था कि हमारी जो श्रेया होती हैं वो बहुत दूर तक की सोच के वो उनकी आंखों में आंसू भर चुका होता है और इस चीज़ को देख के उन्हें बड़ा बुरा लग रहा होता है। और कहती हैं कि यार मतलब लोग कैसे कैसे अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ देते हैं। यस, जैसे लोग जो होते हैं वो ही अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। वो तो अच्छा है कि हम लोग हैं। तो कृष्णा कहती है कि कुछ नहीं होगा माँ को, और आप इतना ज़्यादा वरिड मत हो और सब ठीक हो जाएगा, मैं माँ का ध्यान रखूँगी। तो कहती है कि ऐसा ही हो कृष्णा, वरना मैं आज यश को बहुत अच्छे से समझाऊंगी अगर माँ को कुछ हो जाएगा तो। तो ऐसा बोलती हैं और वो चली जाती हैं वहाँ से उठ के। और वो जाती हैं थोड़ी देर बाहर टहलती हैं। और इधर कृष्णा भी ये सोच के थम जाती हैं कि थोड़ा सा वक्त देना चाहिए श्रेया को, क्योंकि वो जिस कंडीशन में होती हैं थोड़ा सा उनको खुद से सोचने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा अकेलापन मिलना ज़रूरी होता है। तो वो इस चीज़ को सोचते हुए समझते हुए वो श्रेया को थोड़ा सा अकेला छोड़ देती हैं। और वो फिर जाती हैं अपनी सासू माँ के कमरे की तरफ। वहाँ देखती हैं कि हमारा और जो उनकी घर में और जो सुरभि होती है वो खड़े होते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे यश सो रहा होता है। तो जैसे कि उनका आने का समय जो रहता है उसकी वजह से थोड़ा बहुत ही ऐसे चहल पहल की वजह से सुबह हुई, ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी होती है। तो अब यश की नींद खुलती है तो वो हमारा नहीं दिखती है। तो कहता है कि इतनी सुबह सुबह इसकी नींद कैसे खुल गई, ये कहाँ चल दी। तो वो और कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि और उसके कमरे के बाहर आते ही देखता है कि उसके जो उनके माता पिता का कमरा होता है उधर सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो वो जाता है उधर और देखता है कि वो पूछता है क्या हुआ। तो हमारी श्रेया जो होती हैं पीछे से आती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ, तुम पूछ रहे हो। तो हमारी कृष्णा जो होती हैं श्रेया का हाथ पकड़ लेती हैं और तब श्रेया चुप हो जाती हैं। और इधर इनके पिताजी बोलते हैं धनराज जी की तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, और जो कि वो भी गुस्सा होते हैं इससे। और कहते हैं कि हाँ तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, डॉक्टर को लेके मतलब हॉस्पिटल गए थे दिखाने के लिए और लेके आए हैं अभी। तो कोई किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया। तो कहती है वो कहती हैं शायद कि तुम्हें सुनाई देगा तब तो कोई बताएगा, कुंभकर्ण की नींद जो सोते हो, ऐसा बोलती हैं। तो वो उस बात पे थोड़ा सा चढ़ जाते हैं यश और चुप रह जाते हैं, गुस्सा करके ही रह जाते हैं। और इधर इनकी माँ की तबीयत ख़राब होती है तो मतलब थोड़ा सा ये नॉर्मल हो रही होती हैं। जो हमारी सोनिया जी होती हैं वो नॉर्मल हो रही होती हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस कर रही होती हैं। तो इधर जो होता है कि हमारी जो
और सोनिया जो होती है कंफर्टेबल महसूस कर रही होती हैं और इधर सुबह हो चुकी होती है। तो हमारी कृष्णा कहती है कि डैडी जी आप भी रेस्ट कर लीजिए और मैं आप दोनों का नाश्ता कमरे में ही लेके आती हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है बेटा। और कृष्णा को कहती है आप तैयार हो जाओ ऑफिस जाना है। तो ऐसा बोल के हाथ पकड़ के लेके वो कमरे से बाहर चली आती है। तो हमारी जो श्रेया होती है वो यश को गुस्से से देख रही होती है। और कई बार होता है यार कि हम गुस्से गुस्से में काफ़ी इमोशंस को समझ नहीं पाते या हम उन चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं जो हमें एक्चुअली उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे श्रेया यश को घूरते हुए चली जाती है और उधर कहती है कि आप यहीं पे बैठो और थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मैं तब तक फ्रेश हो लेती हूँ क्योंकि आपको ऑफिस जाना है। हम तो कहती है कि मेरा जाने का मन नहीं है। तो कहती है कि फिर आप नहीं जाओगे तो ऑफिस का काम। तो फिर कहती है कि नहीं मैं चली जाती हूँ। तो ठीक है तुम जाओ फ्रेश हो लो, मैं रेस्ट कर लेती हूँ। तो जाती है वो फ्रेश होके आती है कृष्णा और तब तक कि बैठे बैठे ही हमारी श्रेया का आँख लग चुका होता है और देखती है कृष्णा। तो कहती है कि थोड़ी देर और सो लेते हैं तो मैं जगाती हूँ। और ऐसे तैयार होती है और फिर जाने लगती है। तो फिर कहती है नहीं मैं जगा देती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। तो फिर जगाती है श्रेया को। तो श्रेया की नींद खुलती है। फिर कहती है कि हाँ कृष्णा। तो कहती है कि हाँ फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाओ फ्रेश होके। तो कहती है ठीक है। तो वो जाती है फ्रेश होने और मैंने कपड़ा निकाल दिया, कपड़ा वहाँ पे रखा हुआ है बेड साइड, तो पहन लेना। तो कहती है कि ओके। तो फिर इधर जो होता है कि हमारी जो श्रेया होती हैं फिर जाती हैं वॉशरूम के साइड और फ्रेश होती हैं, कपड़ा चेंज करती हैं, फिर वो नीचे आती हैं। तो हमारी कृष्णा होती हैं उतना नाश्ता बना के अपने सासू मम्मी और ससुर जी के लिए नाश्ता पहुंचा चुकी होती हैं और वो ना पहुंचा के ही आ रही होती हैं। तो उनको सीढ़ियों पे हमारी श्रेया मिल जाती है। कहती है कि अभी मम्मी की तबीयत कैसी है। तो कहती हैं कि पहले से बेहतर है पहले से बेहतर है, अभी वो काफ़ी अच्छी हैं और अभी तो वो बात भी कर रही हैं। तो कहती है कि ठीक है तुम मेरे नाश्ता लगा दो, मैं माँ से मिल के आती हूँ। तो हाँ मिल के ही जाऊँगी ऑफिस। तो कहती है ठीक है मैं लगा देती हूँ। तो वो जाती है और जो हमारी कृष्णा होती हैं वो जो हैं सुरभि, यश और अमारा और कृष्णा के लिए श्रेया के लिए नाश्ता लगाती है और बोलती है, सबको बुलाती है। और इधर कृष्णा आती है और श्रेया आती है और नाश्ता करती है और वो ऑफिस की तरफ निकल जाती है। और इधर हमारी कृष्णा होती हैं सारे काम को समेटती हैं और अपनी सासू मम्मी के लिए सूप बनाती हैं और सूप बना के लेके जाती हैं और देती हैं और दवाइयाँ वगैरह जो भी रहता है उनका वो भी देती हैं और कहती हैं कि मॉम आप ठीक हो ना। तो कहती है कि हाँ बेटा तुम्हारे जैसे जिसके बच्चे होंगे वो क्यों ना ठीक होगा, बिल्कुल ठीक हैं हम। तो ऐसा बोलती हैं तो वो थोड़ा सा खुश हो जाती है। तो कहती हैं कि माँ हम चाहते हैं कि आप एक बार श्रेया से बात कर लें क्योंकि वो सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा आपको लेके परेशान है और उस वजह से यश भाई मतलब यश जी पे भी गुस्सा कर रही हैं। तो कहती हैं कि हमारी जो सोनिया जी होती है कहती हैं कि हाँ ठीक है मैं बात कर लेती हूँ, तुम फ़ोन लगा दो। तो वो फ़ोन लगाती है। तो फ़ोन लगा के देती कहती कि आप माँ से बात कर लो। तो वो कहती है हाँ दो। तो पूछती है कि माँ कैसे हो। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारा सब कुछ ठीक है ना। तो कहती है कि हाँ माँ मैं ठीक हूँ। तो आपने दवाई ली। तो कहती है कि हाँ
तुम्हारी बीवी ने बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखा और अभी देखो मैं मेरे लिए सूप बना के लेके आई है, तो इसके रहते मैं कैसे ठीक नहीं हो सकती। तो कहती है कि तो उसका तो ये काम है ना माँ, आपका ध्यान रखना, तो क्योंकि आप उसकी भी माँ हो। तो कहती है कि हाँ बिल्कुल हूँ, क्यों नहीं हूँ। तो फिर कहती है कि तुम यश पे गुस्सा हो क्या। तो कहती है कि नहीं माँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, अभी मैं ठीक हूँ। तो कहती है कि नहीं, बातों से तो लग रहा है। तो कहती है कि माँ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, यश भाई चाहते क्या है। इनसे ना काम होता है ना ऑफिस आना होता है, बस कहने के लिए कह दिया कि काम ज्वाइन करेंगे, काम करेंगे, और ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा पा रहे हैं। आप अगर बाय द वे अगर आपको कुछ हो जाता और तो मैं क्या करती, मैं कहाँ जाती माँ, और मैं किसको क्या समझाती, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे बोलते हुए वो चुप हो जाती है, और इधर हमारी जो कृष्णा होती है ये सारी बातें सुन रही होती हैं कि मतलब जो श्रेया होती हैं कहती हैं, तो मतलब जो होती है कृष्णा परेशान होके ना सुनती रहती है बातें, और कहती है कि श्रेया सच में लगता है कुछ ज़्यादा ही परेशान है, और ऐसा सोच रही होती है क्या। तो फिर सोनिया जी कहती हैं कि बेटा इतना ज़्यादा परेशान मत हो, तो जैसी है हमें खुशी है कि तू हमारी बेटी है। तो धनराज जी कहते हैं कि ये मत कहो सोनिया, हमारी ये बेटी नहीं, हमारा बेटा है ये, और इसने हर वो वक्त पे हमारी इज्जत बचाई है जिस वक्त यश को बचाना चाहिए था। तो कहती हैं कि सही कह रहे हैं जी, ये हमारा बेटा ही है। तो कहती है कि माँ आप रेस्ट करो, मैं घर आके आपसे बात करती हूँ। तो ये कह के वो फ़ोन रख देती है, और हैदर कृष्णा को थोड़ा सा इमोशनल फील करते हुए कहती है कि माँ आप रेस्ट करिए, दवाई ले लीजिए और मैं अभी आती हूँ। तो कहती है कि ठीक है बेटा। तो इधर सब कुछ देने के बाद वो अपनी माँ को फ़ोन लगाती है कृष्णा, और कहती है कि माँ आप कैसे हो। तो कहती है कि मैं अच्छी हूँ बेटा। राधा जी बोलती हैं कि मैं अच्छी हूँ बेटा, और तुम कैसी हो। तो वो कहती है कि मैं भी अच्छी हूँ माँ। अब और पिताजी कैसे हैं। तो कहती हैं कि वो भी ठीक है, राम जो सेवक राम होते हैं, जो हमारी कृष्णा के पिताजी होते हैं। तो फिर कहती हैं कि बाकी सब घर में सब लोग कैसे हैं, रशिका और यश। तो कहती है कि वो दोनों भी ठीक हैं, और तुम ठीक हो ये बताओ पहले। तो कहती है कि हाँ माँ मैं ठीक हूँ। तो कहती है कि माँ अगर किसी बात की कोई परेशानी होगी तो आप मुझसे बोलना, ठीक है। तो कहती है कि क्यों आज तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कृष्णा। तो कहती है कि बस यूँ ही माँ, बस बोलने का मन हुआ इसलिए बोल दिया। तो कहती है कि अच्छा ठीक है। तो ऐसा बोल के कहती है कि ठीक है माँ मैं रखती हूँ, मैं मेरे को थोड़ा सा काम है और मैं कर लेती हूँ, डिनर भी बनाना है। तो कहती है कि ठीक है बेटा जाओ। तो वो कह के ऐसे फ़ोन रख देती है, और वो खाना बनाने में बिज़ी हो जाती है हमारी जो कृष्णा होती हैं, और जो कि उनकी सासू मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान भी होती हैं। कृष्णा भी परेशान होती है, श्रेया भी परेशान होती है। तो वो कहती हैं कि आज थोड़ा सा सबको खुश करने के लिए सबकी पसंद की चीज़ें बनाती है, और ट्राई करती है कि मतलब सारी चीज़ें हेल्दी हो। तो ले जाती है डिनर सासू मम्मी को और अपने ससुर जी के लिए उनके रूम में ही, और दोनों लोग रूम में ही डिनर करते हैं। तो जो कि उनके जाने का प्लान जो रहता है कि वो वर्ल्ड टूर पे जाना चाहती हैं। तो इधर धनराज जी बोलते हैं, तो इधर हमारी जो कृष्णा होती है दरवाजे पे सुन लेती है, और कहती है कि अच्छा तो मतलब माँ पापा का ये प्लान था। तो कहती है कि हम उनको कुछ इससे रिलेटेड ही पार्टी देंगे। तो ये चीज़ें सोच के वो थोड़ा सा पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने का उसको आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्या करना है।
तो फिर जो होता है, हमारी कृष्णा होती हैं, वो अंदर जाती हैं, अंदर जाके खाना देती हैं और फिर वो कहती हैं कि माँ आप खा लीजिए और मुझे आवाज़ दे दीजिएगा अगर कुछ ज़रूरत लगे। तो कहते हैं कि ठीक है बेटा। श्रेया नहीं आई तो कहती है कि कृष्णा कहते हैं कि नहीं माँ अभी श्रेया नहीं आई है, आती हैं तो मैं बोलती हूँ आपसे मिलने के लिए। तो कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा तुम ये मत बोलना, क्योंकि वो भी थकी हुई होगी ना, तो उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो कहते हैं कि ठीक है माँ आप खाना खा लीजिए। तो ऐसा बोल के वो चली जाती है और वो हॉल में बैठ जाती है, इधर वेट कर रही होती है श्रेया का। तो श्रेया को थोड़ा सा लेट हो गया होता तो फ़ोन लगाती है और पूछती है कि श्रेया आप कहाँ हो। तो कहती है कि बस कृष्णा ऑफिस से निकली हुई हूँ और जस्ट पहुँचने वाली हूँ। तो कहती है कि ठीक है आप आ जाओ, मैंने डिनर लगा दिया है, बस आप ही का वेट कर रही हूँ। तो कहती है कि ठीक है। माँ ने खाना खाया? तो कहती है कि हाँ माँ ने खाना खा लिया है, मैं उनको दे के ही आ रही हूँ। तो कहती है कि ठीक है मैं बस आ ही रही हूँ। तो वो आती है और इधर जो हमारा यश जो होते हैं डिनर करके जा चुके होते हैं और सुरभि भी जा चुकी होती है। हमारी बस जो कृष्णा होती हैं बैठ का इंतज़ार कर रही होती हैं कृष्णा का, सॉरी हमारी श्रेया का। और कृष्णा इंतज़ार कर रही होती है श्रेया का। तो श्रेया आती हैं, डोरबेल बजाती हैं और जैसे कृष्णा दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि श्रेया बहुत थकी हुई और तो कहती हैं कि आप जाइए तुरंत फ्रेश होके आइए, खाना मैं गर्म कर लेती हूँ। तो कहती है कि नहीं नहीं रहने दो कृष्णा मैं वैसे ही खा लूँगी। तो कहती है कि नहीं मैं गर्म कर लेती हूँ, आप होके आओ फ्रेश होके आओ। तो कहती है कि बस 2 मिनट दो मैं फ़्रेश होके आती हूँ। तो वो जाती है ऊपर और फ्रेश होती है और नीचे आती है तो खाना गर्म करके रखती, कहती है कि इतना सारा खाना कृष्णा। तो कहती है कि हाँ वो मैंने सोचा सबकी पसंद की चीज़ें आज बना दूँ मैं, क्योंकि आज सबका मूड थोड़ा सा ख़राब था और माँ की भी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से थोड़ा खाना देख के सबको खुशी महसूस होगी। तो कहती है कि थैंक यू कृष्णा। तो कहती कि इसमें थैंक यू की क्या ज़रूरत है। तो कहती कि चलो तुम भी खा लो। तो मुझे पता है तुमने भी नहीं खाया होगा। तो वो भी बैठती है और बाकी सब ने खा लिया। तो कहती कि हाँ बाकी सब ने खा लिया। तो कहती है कि बहुत बेगैरत लोग हैं, पता नहीं कैसे इनके गले से निवाला उतर जाता है, आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया। तो ऐसा बोलती है और कहते हैं खैर छोड़ो तुम बैठो हम दोनों खाते हैं। तो खाती है और खाने के बाद जो सारा सामान पड़ा हुआ होता है तो कहती है कि रुको कृष्णा मैं हेल्प करती हूँ। तो हेल्प करती है, वो सारा सामान रिप्लेस कराती है और फिर उसके बाद से रिप्लेस कराने के बाद बर्तन धुलती है तो वो भी साथ में धुलवाती है। तो कृष्णा कहते हैं नहीं रहने दो श्रेया आप। तो कहती है कि नहीं नहीं कर देते हैं ना, तुम भी थकी होगी और मुझे पता है तुम भी रात में नहीं सोई हो। तो कहती है कि क्योंकि रूम से आने में थोड़ा वक्त लगता है, तुमने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया था एक ही डोरबेल में, तो यानी कि तुम यहीं बैठी थी। तो कहती है कि हाँ। तो मतलब कहती है कि आपको कैसे, मतलब कहती कि इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कृष्णा कि मुझे समझ ना आए। तो ऐसा बोलती है तो कृष्णा समझ जाती है कि मतलब अभी बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो फिर हमारी कृष्णा चुप हो जाती है और उनको करने देती है श्रेया जो कर रही होती हैं और बर्तन धुलवाती हैं और साथ में सारा सामान रिप्लेस कराती हैं। और फिर ये दोनों जाते हैं तो हमारी श्रेया बोलती हैं कि कृष्णा तुम चलो रिप्लेस तो सारी चीज़ हो गई हैं, तुम जाके फ्रेश हो लो और मैं आती हूँ माँ से मिल के। तो कहते हैं कि ठीक है आप हो है ये। तो वो चली जाती हैं अपनी माँ से मिलने और मिल के आती है और मिलने के बाद आ जाती है। कहती है कि वो माँ सो गई थी और मैंने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, मैं डैड से मिल ली और चली आई। तो कहती है कि चलिए ठीक है। तो कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ। तो फिर
दरवाज़ा लगाते हैं और सो जाते हैं। फिर सुबह होती है, फिर इनकी सुबह एक अच्छी सुबह होती है और हमारी श्रेया जो होती हैं पहले उठती हैं और देखती हैं कि कृष्णा बहुत सुकून के साथ सो रही होती है, तो वो कृष्णा को जगाती हैं और कहती हैं कि कृष्णा उठ जाओ। तो कहती है कि हाँ श्रेया तो कहती है कि माँ के लिए नाश्ता बनाना है ना, और उनको मेडिसिन लेने में लेट हो जाएगा, तो तुम ये प्लीज़ देख लो। तो कहती है कि हाँ कृष्णा, सॉरी श्रेया, आप प्लीज़ क्यों बोल रहे हैं, वो मैं कर लूँगी, आप टेंशन ना लो। तो वो जाती है, उठती है और फ्रेश होती है। हमारी श्रेया तब तक कमरे में टहल रही होती हैं और वो थोड़ा सा परेशान लग रही होती हैं, और जिसकी वजह से परेशान लग रही होती हैं तो हमारी कृष्णा जैसे बाहर आती हैं उनकी नज़र श्रेया पे पड़ती है कि वो परेशान ऐसे घूम रही हैं, और वो परेशानी समझ रही होती हैं कि ये क्यों परेशान हैं, और वो सारी चीज़ों को समझते हुए कहती हैं कि श्रेया आप एक काम करिए, आप जाइए फ्रेश हो जाइए और ज़्यादा परेशान मत होइए। तो कहती है कि नहीं मैं परेशान नहीं हूँ कृष्णा, ठीक है मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, तुम नाश्ता देख लेना है एक बार प्लीज़। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या हो।